हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि ग्राफ को कैसे जो है कि हम बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्रश्न पूछता है प्रत्येक वर्ष, और एक क्वेश्चन ग्राफ से ज़रूर रहता है। यदि आपको 5 नंबर चाहिए तो इसको ज़रूर आप सीख लें। तो आपको यहाँ हम दिए हैं, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन लिखा है x + 2y - 4 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x + 4y - 12 = 0 इक्वेशन सेकेंड। ये समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है। इससे आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ का कॉपी भी मिलेगा आपको परीक्षा में, वहाँ पर आपको कैसे खींचना है इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए। आपको जो है समीकरण 1 से आपका समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0। इसमें आपको x या y का वैल्यू पहले निकालना होगा। x या y का वैल्यू निकालने के लिए आपको हम समीकरण में बता चुके हैं। तो x या y का वैल्यू कैसे निकालना है ग्राफ के लिए, इसका थोड़ा अलग निकलता है। तो समीकरण 1 से हमने क्या किया, x + 2y - 4 = 0 ये रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 2y = ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 हो गया। फिर या तो x बराबर निकाल सकते हैं या तो y बराबर निकाल सकते हैं। तो x बराबर निकालने में थोड़ा आसान होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x लगा हुआ है। तो x बराबर 4, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -2y। तो x बराबर -2y हो गया। तो आप इसको रख लीजिएगा समीकरण 3। सारे स्टूडेंट यहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा इसको समझना पड़ता है कि यहाँ पर क्या मान रखेंगे जो हमको ग्राफ पर संभव होगा। तो ग्राफ पर कौन सा मान संभव होगा, इसके लिए आपको कोई सा भी मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिएगा जो आपको भी आसान हो और बनाने में जो है कि आपको समझ में ज़्यादा आए। तो इतना तो आ चुका। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा। इस बॉक्स में आप जो इस तरह से इसको बना के यहाँ x यहाँ y रख दीजिएगा। x y रख दिए। x y रखने के बाद आप y का मान रख रहे हैं कि x का मान रख रहे हैं, आपको मान रखना होगा y का। जब y का मान रखिएगा तो अपने आप x का मान आ जाएगा। कैसे रखिएगा y का मान, तो 4 हम अलग में थोड़ा सा बताते हैं आपको। 4 - 2y क्या दिया हुआ, x = 4 - 2y। y का मान आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर y का मान रख लिया। क्या रखें, तो चलिए रख लेते हैं हम 1। मतलब 2y का मतलब होता है 2 गुना y। तो y का मान हमने रखा 1। 4 - 2 एकम 2, 4 में 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा ना। तो जब 2 बचा तो आपने x का मान क्या रखा, यहाँ पर x का मान नहीं, y का मान आपने रखा कितना, y का मान आपने रखा 1। तो जब y का मान रखे 1 तो x का मान आया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। इसके बाद फिर इसमें यदि हम 1 रखे तो 2 आ गया। ऐसा मान जो कट जाए, आपको भी थोड़ा आसान हो रखने में, यहाँ पर एक बार रख देते हैं 2। फिर क्या कीजिएगा, 4 है ये, 2 दूनी 4। तो 4 में 4 गया, कितना बचेगा, 0 बचा ना। तो x बराबर कितना आ गया, 0, और y का मान कितना रखे थे, 2। तो ये आपका पहला बॉक्स बन गया। समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। जब आपने एक बॉक्स बना दिया तो आपका जो है कि समीकरण का काम पहला का ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे वाले से हम फिर इसी तरह का एक बॉक्स बनाएंगे। तो देखिएगा दूसरे वाले से कैसे बनाते हैं। तो दूसरे वाले से जो बनाएंगे वो है आपको समीकरण 2 में 2x + 4y - 12
इज इक्वस टू 0। नहीं, अब इसको कैसे बना, तो 2x प्लस 4y, ये माइनस में है, इधर आके क्या होगा, प्लस में। जैसे उसमें किए थे -4 था तो इधर आके +4 हो गया। उसके बाद फिर इसमें यदि x का मान निकाले हैं तो इसमें भी x निकालेंगे, इसमें y भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए हम इसमें भी x ही निकालते हैं। 2x इज इक्वस टू 12, ये प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा ना, तो -4y कर दिए। अब क्या होगा फिर, 2x इज इक्वस टू 2x बराबर, अब क्या इसको हम घटा देंगे, ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, इसमें एक चर राशि है और एक अचर राशि। चर कौन सा है, ये 12। चर किसको कहते हैं, जिस संख्या का मान हमें मालूम नहीं हो उसे चर कहते हैं। जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये सब अचर है, चर है। और अचर कौन सा है, ये 12, जिसका मान बिल्कुल पता है। तो 2x बराबर हम ये तो निकाल चुके हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिखिएगा, इसलिए x बराबर ये 2x, माने x में 2 गुना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग 12 माइनस 4y बटा 2। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से भी आपको एक डब्बा बनाना होगा, बॉक्स। तो चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी विद्यार्थी को होता है तो वो है बॉक्स बनाने में। यदि बॉक्स समझ जाए तो आसानी से आप 5 नंबर उठा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर x रख दिए और यहाँ पर y रख दिए। उसी तरह से अब 12 माइनस 4y बाय 2 है, तो 12 माइनस 4y, तो इसमें y का मान कितना रखें, 1 रखें या 2 रखें या कौन सा मान रखें, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। और नहीं रखें तो इसका मान यदि इकाई में है, मतलब इकाई का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 अंक में, तो उसका मान 1 अंक में रख देंगे। नहीं, ज़्यादा बड़ा मान हो गया तो ऐसा कटने वाला नहीं है। जैसे 100 में आ गया तो उसका मान 2.5 में भी रख सकते हैं, 1000 में आ गया तो उसका मान 100 में रख सकते हैं। तो इस तरह से बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रहेगा 500 माइनस 2x, तो इसमें आप x का मान 1 रखिएगा तो होगा। इसमें आपको x का मान इसके हिसाब से रखना होगा, क्योंकि ये सैकड़ा में, तो इसलिए कुछ मान ऐसा होता है जो आपको सही तरीके से रखना होगा और समझना बिल्कुल आसान है। तो हो गया। अब इसमें y का मान कौन सा रखें, हो सकता है कट जाए पूरा, 12 माइनस 4। यदि y का मान हम 1 रख दें, बटे में 2 है, रख दिए, 12 माइनस 4 एकम 4 बटे 2, 12 में 4 गया तो क्या बचा, 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कट के क्या बचा, 4। तो आप y का मान कितना रखे हैं, y का मान रखे हैं आप 1, और x का मान कितना आया है, x का मान आ गया आपको 4। नहीं, ये कहाँ से रखे हैं, इसी में मान रखे हैं। फिर आगे देखिएगा, 12, x बराबर दिया है ना आपको, x बराबर 12 माइनस 4, y का मान कितना रख दें, y का मान इसमें भी रख देते हैं 2 बाई 2, 12 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2, 12 में घटा देंगे 8 तो क्या बचेगा, 4 बटे 2, 2 एकम 2, दूनी 4, कट के क्या बचा 2। तो आपने y का मान कितना रखा, 2, और x का मान भी आपको आया 2। तो y और x का मान आपको निकल चुका है, निकला ना y और x का मान। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर चुके हैं, समीकरण को हम बना चुके हैं, x और y का मान निकाल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ निरूपित करना है, किस जगह पर क्या मान रखेंगे। तो हमारे पास तो अभी ग्राफ नहीं है, नहीं तो उस पर आपको बताते, लेकिन हम बोर्ड पर ही आपको समझा रहे हैं किस तरह से ग्राफ बनाएंगे उसका। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो ग्राफ के लिए तो आपको इस तरह की एक लकीर मिलेगी, मतलब इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को, ये जो रेखा खींचे इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस तरह से एक और रेखाएं खींच लिए, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। नहीं, यहाँ पर हमने रखा मूल बिंदु ओ, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसका नामकरण करेंगे, नामकरण इसको बोलते हैं x, ये होता है x डैश, ये है आपको y और ये है y डैश। इस तरह से इसका मान रख दी।
अब मान कहाँ तक आया आपको, हाईएस्ट मान आया है 4 तक, किससे भी ज़्यादा है तो 4 तक का ही हम ग्राफ में कॉपी मतलब खींचेंगे। तो आपके पास यदि ग्राफ का पेज मिलेगा तो उसमें 9 डॉट लाइन यहाँ के बाद जो है कि 9 डॉट मतलब 9 एक पतली लाइन, 4 पतली लाइन, मतलब 1 2 3 4 पतली लाइन रहेगा। इसके बाद एक इससे थोड़ा सा मोटा रहेगा, फिर 1 2 3 4 इससे एक बड़ा रहेगा। मतलब हम मानते हैं, माना कि 10 छोटे कोष्ठक बराबर 1 इकाई। एक बड़ी जो लकीर होगा यहाँ पर आप एक रख दीजिएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, अपने से बना रहे हैं आप, ग्राफ में आपको और अच्छा से बनेगा 3 4 5, मतलब 4 तक है, 5 तक भी रख सकते हैं या 4 तक भी रख सकते हैं। फिर ऊपर रख दिए 1। अब बताइए हम जो यहाँ मान रखे हैं इधर प्लस में होगा या माइनस में, तो इधर का जो मान है वो माइनस में होगा नहीं, ये भी बताएंगे आपको। इसके जस्ट अगले वीडियो में आपको ये मिलेगा कि हम किस तरह से इसको समझाएं, इसको पूर्ण रूपेण आपको समझा देंगे कि इसमें किस तरह से मान रखा जाता है, किसको क्या बोला जाएगा। और उसको यदि आप बढ़िया से देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर जिस विद्यार्थी को नहीं भी आएगा तो वो बना सकते हैं इसको आसानी से, निश्चित तौर पर आप सीख जाइएगा ग्राफ बनाने के लिए। 4 5 सब में हम मान रख देते हैं, रख दिए। खींच दिए। अब इसके बाद क्या करना होता है कि आप जो है कि किस तरह से मिलाइएगा, किस तरह की लकीर आएगी। तो सबसे पहले वाला को मिला लेते हैं। पहले समीकरण में क्या करना होगा, पहले समीकरण में आपको क्या करना होगा, पहले समीकरण में x का मान है 2 और y का मान है 1, माने x का मान 2, x ये x रेखा ये है प्लस में है तो प्लस में रहेगा तो इधर आएगा, माइनस में रहेगा तो इधर, प्लस में है तो इधर आ गए। 2 है x और y कितना है, y है 1, तो 2 से ऊपर आए और 1 के सीधा में आके यहाँ पर एक बिंदा रख दिए, इसका मान रख दिए 2,1। नहीं, पहले समीकरण का मान आ गया। पहला में जो है कि आया था जो x का मान 2 और y का मान 1, इसको रख दिए। फिर x का मान 0 है और y का मान 2 है, x का मान 0 इसी जगह पर है, लेकिन y का मान आपको कितना है 2 है, तो इसके सीधा में आएंगे और यहाँ पर रख देंगे 0,2। किसका मान है, x का 0 और y का 2। अब दूसरे समीकरण में x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 है। तो x का मान 4 और y का मान 1 दोनों प्लस में है, तो x के प्लस इधर आएंगे 4 पर और y के इधर आएंगे 1 पर, मतलब इसके सीधा में, जस्ट इसी के सीधा में आपको 4,1 मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पहला खींच लिए हैं तो उसको मिला दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यदि आप, सॉरी खींचने में नहीं हो रहा है, स्केल नहीं है मेरे पास, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से खींचिएगा, ये सीधी रेखा में आ जाएगी। फिर x का वैल्यू आपको 2 और y का वैल्यू भी 2, इसके सीधा में आ जाएंगे 2, माने x भी 2 है और y भी 2 है, इसका मतलब है इसके सामने आएगा ये, नहीं तो ये हो जाएगा 2,2। इसको जो है इससे मिला देंगे और ये इस तरह से चला जाएगा। लगभग ये समांतर रेखा में आपको ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो आपने क्या देखा, ये समांतर रेखा में ग्राफ कैसे आया, इसके बारे में भी आपको बताते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए इसमें जो भी हुआ, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।